हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, एक लॉजिकल सीरीज दिया गया है। इस सीरीज में हमको फिल इन द ब्लैंक्स जो है रिपीटेशन के आधार पर भरना होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एम के यू है, ये वाला दिया गया एम के यू। तो एम के यू यहाँ पर कहीं पर होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं के है, तो के बाद यहाँ यू है, तो यहाँ यू भर देते हैं। ठीक है, फिर यू के बाद आर एल है, यू के बाद यहाँ आर है, एल तो दिया गया है, फिर एम है, एल के बाद क्या है, एम है, एम दे दिए। ठीक है, फिर यू के पहले क्या है, के है, फिर यहाँ पर रिपीट करने लगा, देखिए रिपीट कर रहा है, के यू आर एल, फिर एम, फिर यहाँ के यू आर एल एम, फिर रिपीट करा के यू आर एल एम, फिर रिपीट के यू आर एल एम। यानी क्या क्या भराया, के यू भराया, फिर एम भराया, फिर के भराया, फिर आर, फिर एम, फिर यू, फिर एम, फिर यू, फिर एल, फिर आर। ठीक है, यानी किस ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर के आर एम यू एल आर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें कह रहा है कि मेरा क्या है, अचीव है, ACHIEVE। अचीव को क्या लिखा गया है, CEJICTC। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर आई का आई रखा गया है, आई को ज्यों का त्यों रखा गया है, और इधर जो है दो दो बढ़ा दिया गया है। हाफ यानी कि जो पहला हाफ है और ये लास्ट हाफ में भी एक कुछ किया गया है। इसमें जो है +2 सभी में कर दिया गया है। इसमें क्या कर दिया गया है, देखिए ई से नीचे दो नीचे चले गए, सी हो जाएगा, वी से दो नीचे चले गए, टी हो जाएगा, ई के दो ऊपर क्या होगा, सी होगा, यानी इधर दो माइनस कर दिए। ठीक है, तो उसी तरह हमको क्या करना है कि लीडिंग में क्या करना है, LEADING। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में बांट लिए, डी को एज इट इज़ रख दिए, डी, इसमें दो बढ़ा के लिख दिए। एल के बाद क्या होता है, एन होता है, दो बढ़ा के एन होता है। ई के बाद दो बढ़ा के क्या होता है, जी होता है। ए के बाद दो बढ़ा के सी होता है। इसमें पीछे कर दिए, ये 9th पोजीशन पे आई होता है, तो 7th पे जी हो जाएगा, दो घटा दिए। एन कितना, 14 पे, दो घटा के 12 पे, जी में 7, दो घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 7 - 2 5 हो जाएगा, इसका ई का होता है। तो ये आंसर कहाँ पर है, NGCDLE, तो हो गया GLE, तो GLE इन दोनों में है, और NGCDGLE तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहा गया है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी, एक फोटोग्राफर महिला को इशारा करते हुए, किसने कहा, व्यक्ति ने कहा। तो यहाँ पर पात्र कौन कौन है, एक महिला है, ठीक है, ये महिला हो गया, और ये व्यक्ति हो गया। ठीक है, तो इस महिला ने, व्यक्ति ने क्या कहा कि वह मेरी माँ। जब व्यक्ति ने कह रहा वह, तो इस महिला की तरफ इशारा करते, वह महिला कौन है, या वह इस महिला को इशारा कर रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति जो है महिला को इशारा कर रहा है, यानी वह किसके लिए प्रयोग हुआ है, इस महिला के लिए प्रयोग हुआ है। वह मेरी माँ के, मेरी किसके लिए, व्यक्ति कर रहा है, तो मेरी व्यक्ति के लिए हो गया। तो व्यक्ति का कौन हो गया, माँ हो गया, और माँ का क्या हो गया, पति हो गया, पति की एकमात्र बहू है। ठीक है, फिर से पढ़ो, वह मेरी माँ के पति की एकमात्र बहू है। कौन, इसके बारे में बोल रहा है, पति का एकमात्र बहू कौन है, या लेडी है, एकमात्र बहू। ठीक है, मतलब इसका एक ही बेटा है, और एक ही बेटा है, यानी ये उस बेटे की एक ही पत्नी यही है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो कि माँ, मान लो ये व्यक्ति है, व्यक्ति की माँ का पति, यदि व्यक्ति का माँ है और माँ का हस्बैंड क्या हो गया, व्यक्ति का कौन हो गया, पिता हो गया। अब इस ट्रैक को छोड़ के ये ट्रैक में ऐसे आएंगे डायरेक्ट यहाँ पर, तो इस व्यक्ति का पिता का एकमात्र बहू ये कौन है, यानी कि ये इसका कौन हो गया, इस व्यक्ति के पिता की बहू, यानी इस व्यक्ति का कौन हो गया, पत्नी हो गई, यानी ये लेडी कौन हो गई, इसकी पत्नी हो गई। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह महिला पुरुष से कैसे संबंधित है, तो महिला पुरुष का कौन हो गया, पत्नी हो गया। ठीक है, यानी कि वाइफ हो गई। तो वाइफ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट में क्वेश्चन है कि अब्रॉड को 363 लिखा जाता है, 363 लिखा जाता है। ठीक, तो कैसे लिखा गया होगा? पहला तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ लेटर से क्या 363 आ सकता है। यहाँ पर कितना नंबर है, वो उससे छोटा नंबर आएगा। ठीक है, इसके अगर सम को ऐड कर दें तो भी मेरा 363 नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर ऐड कर देते हैं, एक बार ऐड करके देख लेते हैं। 1 + 2 + 18 + 15 प्लस कितना हो जाता है, 1 + 4। इसको ऐड करते हैं तो कितना, 2 + 1 3, 3 + 18 हो गया कितना, 21, 21 और 10 कितना हो गया, 31, 5 36, 36 और 5 हो गया 41। ठीक है, 41 से गुना करने पर भी इतना नहीं आएगा। अब हम दूसरा क्या, ऐड करने पर नहीं आया, अब हम क्या इसका रिवर्स ले लेंगे। ठीक है, ए का रिवर्स क्या हो जाएगा, अब चूंकि किसी भी लेटर का रिवर्स निकालेंगे तो सम उसका कितना होना चाहिए, जो लेटर है उसका रिवर्स का सम 27 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 में कितना ऐड करें, 26, तो 27 आ जाएगा। यानी 1 का रिवर्स 26, यानी ए का रिवर्स कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा, क्योंकि 26 में जेड का पोजीशन होता है। 2 का रिवर्स कितना हो गया, 27 करने के लिए कितना, 25 करना होगा। 27 - 18 कितना हो गया, 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 26, और ये कितना हो गया, 4 है, तो 27 - 4 कितना हो गया, 23 हो गया। इसको ऐड करते हैं, 6 और 5 कितना हो गया, 11, 11 और 9 कितना, 20, 20 2 22, 6 28 और 3 हो गया 31। ठीक है, हाथ में रहा 3, 3 2 5, 2 7, 1 8 और 4 12, यानी इसका कितना हो गया 121। अभी मेरा 363 नहीं आया, लेकिन अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, 363। यानी रिवर्स को सम करने के बाद उसको क्या करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह हमको क्या निकालना है, फैक्चुअल। ठीक है, फैक्चुअल का क्या होगा, फैक्चुअल हो गया, तो फैक्चुअल का भी रिवर्स निकालना होगा। ये कितना होता है, 6th पोजीशन पे होता है, ये पहला, ये तीसरा, ये 20वां, ये फिर 21वां यू हो गया, 1 हो गया, 12 हो गया, इसका कितना हो गया, 15 हो गया, इसका ए का हो गया 26, इसका यू का कितना हो गया, 6 हो गया, फिर 20 का कितना होता है उल्टा, 7 हो जाएगा। 27 - 20, 27 - 3 हो गया, कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, यानी सी का उल्टा क्या हो गया, एक्स हो गया, ए का उल्टा क्या हो गया, 26 हो गया, यानी जेड हो गया, एफ का उल्टा क्या हो गया, 21 हो गया, यानी यू आ गया। अब इसको ऐड करते हैं, 6 + 1 7, 7 4 11, 11 और 7 कितना, 18, 6 24 और 6 30, 5 35 का 5, हाथ में रहा 3, 3 1 4, तो 6, 6 2 8 और 4 हो गया 12। ठीक है, अब चूंकि अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वो आएगा, कभी नहीं आएगा। तो एक्चुअली में इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने का क्या प्रोसीजर कुछ तो रहा होगा। इसमें देखिए आप 3 भवेल है, 1 2 3, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें कितना भवेल है, इसमें है 1 और 2, तो हो सकता है कि इसको जो है इससे गुना किया गया होगा। 3 जो है यहाँ भवेल भी है, 3 कॉन्सोनेंट भी है, तो 1 2 3, यहाँ कॉन्सोनेंट कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट से गुना कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्या है, 3 से अगर यहाँ भी गुना कर देंगे तो दिक्कत है, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से गुना किया गया है, इस यहाँ पर कॉन्सोनेंट से भी गुना कर देते हैं, तो कितना, 5 चौक 20, 5 चौक 48 और 2 50, 500 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, उसी तरह डोमेन को क्या करेंगे, डोमेन में क्या होगा, 4, ये हो गया 15, ये हो गया 13, ये कितना हो गया 1, ये हो गया 9 और ये हो गया 14। इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 27 23 हो गया, इसका उल्टा 12 हो गया, इसका उल्टा कितना 14 हो गया, इसका उल्टा 26 हो गया, इसका उल्टा 18 हो गया, इसका उल्टा कितना हो गया 27 में हो गया 13। अब इसको ऐड अगर करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5, 4 9, 6 15, 8 23 और 3 26 का 6, हाथ में रहा 2 2 और 1 3, 4 2 6 7 8 2 10, 106 हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितना है, 1 2
3 कॉन्सोनेंट है यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 318 हो गया इसका आंसर। यानी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें जो है ड्रामा लिखा गया है, ठीक है, ड्रामा। और ड्रामा का कोड क्या लिखा गया है? 19 है, 5 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 14 है। फिर उसी तरह हिस्ट्री का कोड लिखा गया है। हिस्ट्री का कोड क्या लिखा गया है? 20 10, 20 हो गया, 10 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर कितना हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 26 हो गया, 19 हो गया, फिर 18 हो गया। ये कैसे लिखा गया होगा? ऐड करने पर तो आएगा नहीं इतना बड़ा नंबर। तो अगर हम ड्रामा को पहले लिख लेंगे, इसके पोजीशन को लिख लेते हैं 4, ये हो गया 18, ये हो गया 1, ये हो गया 13 और ये कितना हो गया 1। इससे हम कैसे ये बना सकते हैं? ये देखो 18 के आसपास का नंबर है 19 और 4 का आसपास का नंबर 5 है, इधर भी 13 का आसपास का नंबर 14, 1 का 2 और 1 का 1। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि जो बीच वाला है उसको एज इट इज़ लिख दिया गया, इसके पोजीशन को 1, और जो है इस पहले 2 को जो है रिवर्स पोजीशन में लिख दिया गया है। यानी कि डी आर है तो आर डी लिख दिया गया है। तो आर डी नहीं लिखा गया है, एक ऐड करके लिखा गया है। आर में एक ऐड कर दिए 19 इधर लिख दिए, फिर डी में एक ऐड करके कहाँ लिख दिए? यहाँ लिख दिए। ए का तो एज इट इज़, ए को पहले लिखा गया है और एम को बाद में लिखा गया है। तो इस ऐसे नहीं लिखा गया, एक ऐड करके लिखा गया है उसके पोजीशन को। ए में 1 जोड़ दिए तो 2 और एम में जोड़ दिए तो कितना हो गया? 14। इस तरह करके दिया गया है, ठीक है। हिस्ट्री में क्या लिखा गया है? जैसे अगर हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में मेरा क्या है? ये 8वां पोजीशन पे है, ये क्या है? 9वां पोजीशन, ये 19वां पोजीशन पे है, ये 20वां पोजीशन, ये 15 18 हो गया और ये क्या हो गया? 25, ठीक है। अब बीच वाला को एज इट इज़ उसके पोजीशन को लिखा गया है और इसको जो है ऐसे करके लिखा गया है, मतलब इधर से लिखा गया है। तो 19 में एक ऐड कर दिए तो 20 हो गया, 9 में एक ऐड कर दिए तो 10 हो गया, 8 में एक ऐड कर दिए तो 9 हो गया। उसी तरह इसमें इसको जो है उल्टा करके लिखा गया है इधर से। फिर y का में 1 जोड़ दिए तो कितना? 26 हो गया, 18 का 19 हो गया और 15 का क्या हो गया? 16 हो गया। वही पोजीशन दिया गया है, समझ में आ गया? तो नाइजीरिया को क्या लिखा जाएगा? नाइजीरिया को क्या लिखा जाएगा? बीच वाले का पोजीशन को ऐसे लिख देंगे 5, जी होता है कितने? 7 नंबर पे, एक ऐड कर दिए, ये हो गया 8 नंबर पे। आई का होता है 9, एक ऐड करके लिख दिए 10 और ये होता है 14 नंबर पे, एक ऐड करके लिख दिए 15 नंबर पे। समझ में आ रहा है? फिर इसको रिवर्स करके लिख देंगे, ए का क्या पहले पे आता है, फिर इसको 2 लिख देंगे एक ऐड करके, 9 का एक ऐड करके 10, 18 का हो गया कितना? 19। तो 8 10 15 5 2 10 19 इसका होगा। 8 10 15 5 2 10 19 जो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ये जो है रैंकिंग का सवाल है। यहाँ पर कह रहा है कि 5 बुक है, ठीक है। कौन कौन सा बुक है? आर है, ओ है, एल है, जे है या डी है। 5 बुक हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि पुस्तक आर पुस्तक एल से हल्की है, यानी पुस्तक आर जो है ये क्या है? एल से हल्का है। पुस्तक आर एल से हल्का है यानी एल के नीचे रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइप का सवाल होता है, एक केवल कह दिया कि हल्का है और एक कर दिया कि तुरंत हल्का है। क्या कहेगा कि भारी है या तुरंत भारी है? अगर तुरंत लग गया मतलब क्या हो गया कि तुरंत उसके नीचे होगा या तुरंत उसके ऊपर होगा, ठीक है। अगर स्टेटमेंट में केवल हल्का या भारी कह रहा है, इसका मतलब नीचे होगा या ऊपर होगा, तो पोजीशन नहीं कि तुरंत ही आएगा, कहीं भी हो सकता है। जैसे एल जो है आर से क्या है? भारी है। एल जो है आर से क्या है? भारी है। यानी एल तुरंत ऊपर नहीं आएगा, कहीं भी हो सकता है आ जाए, तुरंत भी ऊपर आ सकता है या कहीं भी आ सकता है ऊपर में, ठीक है। और भी बैठेगा तो कहीं भी आ सकता है, यानी एल हमेशा आर के ऊपर ही रहेगा, कहीं भी रहेगा। इसका मतलब है ये। दूसरा क्या कह रहा है स्टेटमेंट में कि पुस्तक डी जो है पुस्तक जे से हल्की है। पुस्तक डी जो है पुस्तक जे से हल्की है लेकिन ओ से क्या है? भारी है, कह रहा है। तो लेकिन किसके लिए है? लेकिन जो शब्द का प्रयोग हो रहा है वो पहले लेटर के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर जो इस सेंटेंस में 2 सेंटेंस जुड़ा हुआ है। पहला, पुस्तक डी पुस्तक जे से हल्की है, और दूसरा पुस्तक डी के बारे में कह रहा है कि ओ से भारी है, ठीक है।
और इन दोनों सेंटेंस को लेकिन से जोड़ दिया गया है। तो लेकिन किसके लिए? फर्स्ट सेंटेंस के लिए, फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है। फिर क्या कह रहा है कि पुस्तक वो सबसे हल्की नहीं, यानी कि ये जो है कभी भी नीचे नहीं होगा, सबसे नीचे नहीं होगा, इसके नीचे भी होगा कोई। नेक्स्ट क्या कह रहा है? पुस्तक जे एल से ठीक भारी है। देखिए यहाँ पर ठीक भारी मतलब एल से तुरंत ऊपर क्या होगा? जे होगा। ठीक भारी है मतलब एल के तुरंत ऊपर जे होगा, बीच में कोई नहीं आ सकता। ठीक है, अब इसको सजाते हैं। तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है, जे के बाद तो एल आएगा ही आएगा। ठीक है, आर अगर यहाँ दे देते हैं, मान लेते हैं आर अगर हम यहाँ दे दिए, ठीक है, एल के नीचे आर दे दिए, अब तुरंत तो ये वाला नहीं कहा है तो हम कहीं भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर जगह नहीं है, डी ओ नीचे दे देते हैं इसका। ठीक है, तो ये क्या सही होगा? नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि ओ नीचे नहीं हो सकता है, इसलिए ये तो जे एल होगा ही, और जे के नीचे डी ओ भी होगा। तो डी ओ कहाँ देंगे? यहाँ दे देंगे, और आर यहाँ दे देंगे। तो अब इस कंडीशन को देखिए, एल जो है, एल के नीचे कौन था? आर था, लेकिन तुरंत तो बोला नहीं था। तो इस कंडीशन में यहाँ बीच में डी ओ भी घुस गया, लेकिन कंडीशन तो वही रहा, एल के नीचे आर रहा, तुरंत नहीं रहा तो क्या हुआ? एल के नीचे तो आर है, यानी ये वाला मेरा सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीसरी सबसे हल्की बुक कौन सी है? तीसरे नंबर पे कौन है? डी है, यानी कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन जो है रैंकिंग का, यहाँ कह रहा है कि लड़कियों के पंक्ति में कमला बाईं ओर से 10वें स्थान पर। मान लेते हैं कमला है और इसका पोजीशन जो बाईं ओर से जो है, लेफ्ट से जो है कितना है? 10वां 10 है। और इधर कौन है? इसका पोजीशन राइट ओर से क्या है? राइट साइड से, एंड दाईं ओर से बिमला का पोजीशन कितना है? मेरा 12वां है। अब कह रहा है कि ये जो है पोजीशन को अपना चेंज कर लेता है, यानी कि बिमला कहाँ चले जाता है? कमला के पास, और कमला कहाँ चले जाता है? बिमला के जगह पर। ठीक है, तो ये जो है चेंज करने के बाद जो है बिमला अब यहाँ आ जाएगा और कमला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तब क्या रहा है कि यदि वे दोनों अपनी जगह को बदल लिया तो कमला का बाईं ओर से स्थान 16वां हो गया। कमला का जो है बाईं ओर से स्थान क्या हो गया? 16वां हो गया। ठीक है, 16वां हो गया। चूँकि ये जो जगह है, ये दोनों जगह तो सेम है। ठीक है, ये दोनों जगह सेम है, अलग अलग व्यक्ति आ गया तो क्या हुआ? एड्रेस तो मेरा वही रहा, वो स्थान तो मेरा वही रहा, स्थान मेरा सेम रहा ना। तो उस स्थान का पोजीशन इधर से 12 है और इधर से कितना है? 16 है। क्योंकि एक ही जगह का लेफ्ट राइट से पोजीशन हो गया, तो टोटल जो है उसमें कितना व्यक्ति है उस पूरे एरिया में हमको फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक में। ठीक है, तो कितना करते हैं? 16 हो गया प्लस 12, 16 12 क्या हो गया? 28 हो गया। ठीक है, इस पोजीशन को इधर भी एक काउंट कर लिए, इधर से भी एक काउंट कर लिए, यानी 2 बार काउंट कर लिए ना, एक ही बार करना है तो एक माइनस कर दिया है 27। ये कॉन्सेप्ट जो है किसका है? अगर हमको टोटल निकालना है तो लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन करके -1 कर देते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर टोटल अगर पूछता तो टोटल व्यक्तियों की संख्या 27 हो गया, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है? बिमला का दाईं ओर से स्थान कितना है? बिमला का दाईं ओर से स्थान कितना है? अभी देखिए बिमला कहाँ पर? इस पोजीशन पे बैठी हुई है, इस स्थान पे बैठा हुआ है ना बिमला, इस स्थान पे बैठा हुआ है। और कमला का जो पहले का स्थान था, बिमला का नया स्थान, वो तो सेम है। ठीक है, तो इसका हमको राइट साइड से पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? टोटल मेरा 27 है ना, और इस पोजीशन का लेफ्ट से कितना है? बाएं से 10 है, और इसमें +1 कर देंगे, क्योंकि ये -10 किए तो ये तो पोजीशन ख़त्म ना हो गया। टोटल में अगर ये माइनस कर दिए तो पोजीशन को इसको रखना है, तो इसलिए +1 कर दिए। यानी क्या हो गया? इस फॉर्मूला में बैठाना है कि अगर हमको लेफ्ट निकालना होगा तो टोटल में राइट घटा के ये +1 इधर हो जाएगा। यानी कितना हो गया? ये 27 - 10 17 प्लस 1 क्या हो गया? 18 पोजीशन हो गया। ठीक है, तो बिमला का राइट साइड से जो पोजीशन हो गया कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में ये आंसर दिया गया है। कह रहा है कि राम एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और कुछ खरगोश है। यदि सिरों की संख्या 200 और पैरों की संख्या 580 है तो वहाँ पर कितने कबूतर हैं? ठीक है, तो मान लेते हैं सिर कितना है, हेड कितना है, और कितना हो गया? पैर कितना हो गया, लेग कितना हो गया। ठीक, तो कुछ नहीं करेंगे, हेड को जो है हम 2 से गुना कर देंगे
और एल को जो है टांग को 2 से डिवाइड कर देंगे। हेड कम वाले को जो है उसमें 2 से गुना कर देंगे और ज़्यादा वाले को माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे और डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इसके करने से क्या हो जाएगा, 2 पैर वाला जानवर निकल जाएगा, 2 पैर वाला जानवर। ठीक है, 2 पैर वाला जानवर की संख्या निकल गई। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिरों की संख्या कितना है, 200 है, यानी हेड कितना है 200 है और लेग कितना है 580 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको, कितने कबूतर हैं, यानी 4 पैर वाला निकालने बोल रहा है। तो 4 पैर, पहले 2 पैर वाला निकाल लेंगे। ठीक है, 2 पैर वाला क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा कि इन दोनों में 2 × 200 माइनस 580/2, यानी कितना हो गया 400 माइनस 290। तो 400 माइनस 290 में कितना डिफरेंस होगा, अगर यहाँ 10 दे दिए तो 300 और 100 400, यानी 110 मेरा हो गया। तो मेरा क्या हो गया 110 2 पैर वाला हो गया। चूँकि जितना हेड है वही मेरा तो टोटल सिर्फ, क्योंकि हेड तो एक ही होता है जो भी जानवर होगा, तो जितना हेड होगा उतना ही टोटल नंबर ऑफ एनिमल होगा। तो 110 जो है 4 पैर वाला है, 2 पैर वाला है, तो 4 पैर वाला कितना हो जाएगा टोटल में से, यानी टोटल में से 110 माइनस कर देंगे, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पैर वाला क्या है, गाय है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कितने कबूतर थे, कबूतर की संख्या या 2 पैर वाले की संख्या। तो 2 पैर वाला का पूछेगा तो 110 और 4 पैर वाला पूछेगा तो 90।